क्या आप भी अपना रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते हैं? दोस्तों, आज के टाइम में ना रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। ये सब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, मतलब जिसकी शादी वादी हो गई है उनके भी तलाक हो रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और वो किस लिए होता है, आखिर आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो मैं वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आपको सीधा मेन पॉइंट्स बताऊँगा, आप ध्यान से सुनना और अच्छे से अप्लाई करना अपनी लाइफ में। दोस्तों, आपने कुछ रिश्ते देखे होंगे जो अपने दादी दादा के समय के लोग होते हैं, उन लोगों को देखा होगा कि जो बचपन से साथ थे, बड़े होकर उन्हें शादी कर ली, एक हो गए और वो अभी तक वो साथ ही हैं, 60 70 80 साल हो गए उन्हें। तो ऐसे रिश्ते की बात करते हैं अपन। तो ये रिश्ते कितने मजबूत होते हैं, तो ऐसे रिश्ते मजबूत कैसे किया जाए? आज के समय में तो इतने मजबूत रिश्ते कहीं मिलते ही नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलते। शादीशुदा लोग हैं वो तलाक ले लेते हैं बहुत जल्दी, और जो GF होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके भी लड़ाई चलती रहती है, ब्रेकअप चलते रहते हैं, यही चलता रहता है आज के टाइम में। आज के टाइम में कोई रिलेशनशिप मजबूत कर ही नहीं रहा है और ना करना चाहता। सबको टाइम पास करना है, किसी को रियल लव चाहिए ही नहीं, और चाहिए लेकिन जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की एक खास अहमियत होती है, फिर चाहे वो रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या पति पत्नी का। वहाँ सिर्फ एक दोस्ती हो या परिवार के साथ जुड़ाव, हर जगह रिश्तों की मजबूती ही हमें सुकून और खुशी देती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी कमियों की वजह से रिश्तों में दूरियाँ आने लगती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे, आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के नहीं जाए, आप दोनों के बीच में हमेशा प्यार बना रहे, तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर को समय देना होगा, आपको अपने रिश्ते को समय देना होगा, और आपको आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। आप दोनों के बीच में जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आप हर परेशानी को डिस्कस करके सुलझाओगे, जब आप हर मुसीबत को साथ में बैठ के बात करके सुलझाओगे, तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिक मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, पहली चीज़ ये होती है कि कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी बातचीत। दोस्तों, रिलेशनशिप में ना सबसे अहम चीज़ पता है क्या होती है? आपके बात करने का तरीका, आपकी ईमानदारी, बातों में आपकी ईमानदारी, आपके पार्टनर से खुलकर बात करना। अगर आप अपनी खुशियाँ, अपनी बातें, अपनी गलतफहमियाँ, अपना गुस्सा सब अपनी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ बढ़ेंगी और रिश्ता आपका ख़राब होने लगेगा। रिलेशनशिप मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप थोड़ी देर अपने पार्टनर से अपनी दिल की बातें करें, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं दिल की, वो शेयर करें अपने पार्टनर से। सिर्फ कैसे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, ये सब पूछने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। आप उसके अलावा ये पूछ सकते हो कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, आज तुमने क्या किया, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, क्या आज तुम्हारा क्या खाने का मन है, ये सब बातें आप पूछ सकते हो। इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं और आपका रिश्ता मजबूत होगा ऑलरेडी, मतलब पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा आपका रिश्ता। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट होता है ट्रस्ट, यानी कि आपका भरोसा। आपका भरोसा अपनी पार्टनर की नज़र में बनाना और उसे निभाना, और उसे हमेशा निभाना, ये बहुत मुश्किल बात है। भरोसा आप जीत सकते हो लेकिन उसको निभा नहीं सकते, निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको भरोसा निभाना पड़ेगा। क्योंकि ना गाइस, भरोसा ना हर रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है। बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चल सकता, इसलिए रिश्ते में भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने वादे पूरे करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप झूठ बोलने से बचें और झूठ ना बोलें, जितना कम हो सके उतना झूठ बोलें। या फिर और अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो आप उसे तुरंत मान लें, उसे छुपाएं नहीं, आप माफ़ी मांगे तुरंत अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो। इससे आपका रिश्ता कंफर्म बहुत मजबूत होगा और सामने वाला इंसान आप पे हमेशा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उसके दिल में आपकी इज्जत हो जाएगी कि इसने गलती करी और तुरंत मान भी ली, मुझसे माफ़ी मांग ली। क्योंकि जब दोनों पार्टनर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो इससे रिश्ता और भी ज़्यादा सुरक्षित और भी ज़्यादा मजबूत बनता है। और गाइस, आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ अगर आप करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है आपकी लाइफ पे, ये बात अच्छे से याद रखना। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है गाइस? तीसरा पॉइंट होता है रिस्पेक्ट, इज्जत। आप अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट हमेशा करें। खासकर आप घर में आप किसी भी बात कर सकते हो, लड़ाई झगड़े कर सकते हो, लेकिन बाहर अगर आप रोड पे खड़े हो तो आपको अपनी पार्टनर की इज्जत करनी ही करनी है। अगर वो इंसान थोड़ा सा गलत बोल दे आपसे, या थोड़ा मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको रोड पे ये बात नहीं करनी है, रोड पे आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है सबके सामने। भले चाहे आप अकेले में लड़ो, मारो, कुछ भी करो, लेकिन बाहर रोड पे आपको उसकी इज्जत करनी है, आपको रिस्पेक्ट देनी ही है। और कोशिश करें कि हमेशा उसको रिस्पेक्ट दें, हमेशा लड़ाई झगड़े ना करें, कोई भी बात अच्छे से सुलझाएं, शांति से बैठकर आप कोई भी टॉपिक के बारे में बात करें, जो भी बात आपकी खटक रही है, जो भी बात आपके दिल में लग रही है, वो बात आप शांति से बैठकर उससे करें और रिस्पेक्ट के साथ उससे पूछें, और हर बात को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप शांति से बैठकर। क्योंकि गाइस, रिश्ते में रिस्पेक्ट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्यार। एक दूसरे के इमोशन और फैसलों का सम्मान करें। कभी भी पार्टनर को नीचे दिखाने वाली बातें ना करें, ऐसे कोई बात ना करें जिससे उसे नीचा फील हो। और आप इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप कितने भी गुस्से में हो, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, आप कभी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, आप तमीज़ से बात करें, एक इज्जत से बात करें। ये बात आप हमेशा याद रखना। प्यार तभी फलता फूलता है
जब उसमें रिस्पेक्ट हो। और चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस फोर्थ पॉइंट होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, यानी कि एक दूसरे को टाइम देना। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होती है टाइम, जो कि किसी के पास नहीं है। अक्सर पार्टनर्स काम के चक्कर में अपने पार्टनर को टाइम देना भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आप अपने पार्टनर को दें। आप छोटी छोटी डेट प्लान कर सकते हैं, साथ में टहलने जा सकते हैं या फिल्म देखने जा सकते हैं। ये सब छोटे छोटे काम करने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। और एक लाइन बोलता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अपने पार्टनर पे ध्यान दें। दोस्तों रिश्ता मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बड़े बड़े गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। रिश्ता मजबूत छोटी छोटी चीज़ों से होता है, छोटी छोटी बातों से होता है। और छोटी छोटी चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि आप एक छोटा सा नोट लिख कर दे सकते हो। मैसेज आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, इसलिए आप छोटा सा नोट लिखो पेन और पेपर लेकर। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका ये छोटा सा नोट उसको इतनी ज़्यादा खुशी देगा ना, जिसकी कोई हद नहीं। वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी अगर आप ऐसा करोगे। तो आप छोटा सा नोट लिखो, छोटा सा प्यारा सा, उसमें लव की बातें लिखो, प्यार की बातें लिखो, जो आप उसके बारे में थोड़ा सा फील करते हो वो आप उसको उसमें लिख सकते हो और वो आप उसे दे सकते हो। सुबह गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आप, या फिर बिना उससे पूछे आप उसकी पसंद का खाना बना सकते हो। ये सब छोटी छोटी बातें ना रिश्ते को बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। और दोस्तों रिलेशनशिप में ना आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आप माफ़ करना सीखें और छोटी छोटी बातें अवॉइड करें और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियाँ उनको भूलना सीखें। क्योंकि दोस्तों हर रिश्ता ना उतार चढ़ाव से गुजरता है और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। इसलिए ये बात भी मैं कहता हूँ कि आपके पार्टनर से कभी गलती हो जाए कोई सी, तो आप उसे माफ़ करें और उस बात को भूलें, अवॉइड करें उस बात को। और आपके पार्टनर की छोटी छोटी गलतियाँ उसे बार बार याद ना दिलाएं, उसे बार बार अफसोस फील ना कराएं। और आप हर बात गहराई से सोचें और हम बनकर सोचें, मैं या तुम से दूरी आती है। और दोस्तों अगली चीज़ होती है एक दूसरे को सपोर्ट करना। अगर आपके पार्टनर का कोई ड्रीम है या किसी चीज़ वो कोई चीज़ वो करना चाहे तो उसे सपोर्ट करें, या सपोर्ट नहीं भी करें तो आप उसे कम से कम उसे डिमोटिवेट ना करें। ये बात का आप अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर वही है जो सिर्फ आपका साथ ही ना दे, जो आपको सपोर्ट भी करे आप और साथ ही में आपके सपनों में आगे बढ़ने में आपकी मदद भी करे। आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपकी सफलता पर गर्व करे। अगर आपका पार्टनर किसी मुसीबत में है तो उसका मुश्किल समय में उसकी हेल्प करें, उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ये सब ना बहुत ज़रूरी होता है। और असली प्यार तभी दिखता है, मुश्किल समय में ही दिखता है कि मेरा पार्टनर मेरा कितना साथ दे रहा है। तुम्हारा सपना मेरा सपना, ये सोच रिश्ते को गहराई देती है। और गाइस 5वां पॉइंट होता है इंटीमेसी, यानी कि भावनात्मक और शारीरिक नज़दीकी। रिश्ते में सिर्फ मानसिक जुड़ाव ही काफ़ी नहीं होता, शारीरिक नज़दीकी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। एक हल्की सी झप्पी, हग या हाथ पकड़ना या कंधे पर सिर रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। और ख़ासकर आप इमोशनली एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को सहारा भी दें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत रखने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। रिलेशनशिप में एक दूसरे से सीक्रेट छुपाना, कोई भी बात खुलकर ना बताना, ये सारी बातें रिश्ते में दूरियां बढ़ाती हैं। जो भी बात की परेशानी हो आप अपने पार्टनर से खुलकर शेयर करें। ईमानदारी से चलाया गया रिश्ता कभी नहीं टूटता। और दोस्तों 6th सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 6th हंसी मजाक। रिश्ते में हंसी मजाक करते रहना। रिश्ता सिर्फ सीरियसनेस से नहीं चलता। रिश्तों में हमेशा गंभीर बातें ना करें, उसमें हंसी मजाक भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी सीरियस बातें हैं। साथ में हंसना, साथ में हंसी मजाक करना, साथ में मस्ती करना, ये सब बातें रिश्ते को खूबसूरत और हल्का बनाती हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत करना एक दिन का काम नहीं है, यह सब एक लंबा प्रोसेस है। इसमें प्यार, भरोसा, समय, सम्मान सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते हैं, तब ना कि रिश्ता सिर्फ मजबूत होता है बल्कि लंबे समय तक टिकता भी है।